14 वर्षों का वनवास काल भगवान राम ने इन 14 स्थानों पर बिताया था। भगवान राम जब अयोध्या से वनवास के लिए निकले थे उस समय उनकी आयु 25 साल की बताई जाती है। हम सब यह तो जानते हैं कि भगवान राम को 14 सालों का वनवास हुआ था, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आप जानते हैं कि वनवास के 14 साल भगवान राम ने कहां कहां बिताए थे। इस संबंध में बहुत कम ही लोगों को जानकारी है, तो आइए जानते हैं उन्होंने ये 14 साल कहां कहां रुककर बिताए थे। तमसा के तट पर कई धर्म ग्रंथों के पन्ने उलटने से यह मालूम होता है कि भगवान राम ने अयोध्या से वनवास के लिए निकलते समय सबसे पहले तमसा नदी के तट पर पहुंचे थे। यह अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रृंगवेरपुर बताया जाता है कि तमसा के तट के बाद भगवान राम गोमती नदी को पार करके प्रयागराज से लगभग 20 किलोमीटर श्रृंगवेरपुर नामक स्थान पर पहुंचे थे। यह वह स्थान है जहां गुहराज निषाद राज का राज्य था। यही वह जगह है जहां पर भगवान राम ने केवट की सहायता से गंगा पार किया था। यहाँ पर भगवान राम एक दिन के लिए रुके थे। लंका से वापसी के समय यहाँ पर राम जी ने पुनः केवट से मुलाकात की थी। यहाँ पर केवट ने सीता सहित माता गंगा की पूजा की थी। नदी का संगम पार करने के उपरांत प्रभु श्री राम चित्रकूट पहुंचे थे। इसी जगह पर भरत जी अपने गुरु और सेना के साथ अपने अग्रज राम को अयोध्या वापस ले जाने के लिए आए थे। यहीं पर भरत जी ने राम जी की चरण पादुका प्राप्त की थी, जिसे रखकर उन्होंने अयोध्या की राजगद्दी संभाली थी। अत्रि ऋषि का आश्रम चित्रकूट के समीप स्थित सतना नामक स्थान में अत्रि ऋषि का आश्रम था। यहीं पर अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के तपोबल से भागीरथी गंगा की एक पवित्र धारा निकली थी। गंगा की यह धारा मंदाकिनी के नाम से जानी जाती है। दंडकारण्य वह स्थान था जहां राम ने वनवास के 10 साल बिताए थे। यह प्रदेश पूरी तरह जंगली था, जहां पर श्री राम ने अपना निवास बनाया था। इस क्षेत्र के बाद राम सहडोल गए थे। यहीं पर अमरकंटक है, जहां एक झरने से गिरने वाली पानी से सीता कुंड का निर्माण हुआ है। वशिष्ठ गुफा भी यहीं पर है। अगस्त्य मुनि का आश्रम दंडकारण्य के बाद प्रभु श्री राम पंचवटी पहुंचे थे, जो नासिक में है। यहीं पर उन्होंने अगस्त्य ऋषि के आश्रम में रुके थे। यहीं ऋषि से उन्हें दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे, जिसका निर्माण अग्निशाला में हुआ था। माना जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने मिलकर अपने हाथों से यहाँ पर 5 पवित्र वृक्षों पीपल, बरगद, आंवला, बेल और अशोक का रोपण किया था, जिस कारण से इस स्थान को पंचवटी कहते हैं। बता दें कि इसी जगह पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिस कारण यहीं पर खरदूषण से राम और लक्ष्मण का युद्ध भी हुआ था। सर्वतीर्थ नामक स्थान नासिक से 56 किलोमीटर दूर है। यही वह स्थान है जहां पर से रावण ने माता सीता को उनकी कुटिया से अपहरण करके ले गया था। यहीं पर जटायु ने अपने प्राणों को बाजी लगाकर सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। धार्मिक ग्रंथों की माने तो सीता जी के अपहरण के समय वनवास के 13वां साल चल रहा था। सबरी का आश्रम सर्वतीर्थ में सीता माता का अपहरण होने के बाद भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे थे और उसके बाद वे माता सबरी के आश्रम में गए थे। वर्तमान में सबरी माता का यह आश्रम केरल में पंपा नदी के समीप है। किष्किंधा धर्म ग्रंथों के अनुसार ऋष्यमुख पर्वत पर किष्किंधा में वानरों की राजधानी थी। सीता को खोजते खोजते श्री राम और लक्ष्मण यहाँ पहुंचे थे और यहीं पर उनकी मुलाकात सुग्रीव और हनुमान जी से हुई थी। रामेश्वरम लंका पर आक्रमण करने से पहले रामेश्वरम में ही भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा की थी। उनके द्वारा स्थापित यह शिवलिंग को यह रामेश्वरम मंदिर एक विख्यात तीर्थ है। धनुषकोटि वाल्मीकि रामायण की माने तो रामेश्वरम के समीप ही धनुषकोटि नाम का स्थान है। यही वह स्थान है जहां नल नील की मदद से लंका तक जाने के लिए समुद्र पर पुल बांधा गया था। नुवाड़ा आलिया पर्वत श्रृंखला प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नुवाड़ा एलिया पहाड़ियों से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर बांद्रावाला के पास ही रावण का महल था। यह स्थान मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित था। राम रावण युद्ध का स्थान माना जाता है कि भगवान राम और रावण का युद्ध 13 दिनों तक चला था। रावण वध के बाद विभीषण की लंका की राजगद्दी पर बैठने के बाद प्रभु श्री राम पुनः रामेश्वरम पहुंचे थे। इसके बाद नासिक से प्रयाग में भारद्वाज मुनि के आश्रम होते हुए फिर अयोध्या तक पहुंचे थे। श्री राम के वनवास के इन स्थलों की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।